सर वो दौर था जब खेत भी थे, किसान भी थे, पर भूख की जंग में हर इंसान बेहाल था। हर रोज थाली में अधूरी रोटी मिलती थी, क्योंकि भारत अन्न के लिए भी पराया बन गया था। आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जिसने भारत को भूख से भंडार तक का सफर तय कराया। हरित क्रांति की सच्ची कहानी बताना चाहूँगा। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। और दोस्त, आज मैं आपको हरित क्रांति की संपूर्ण कथा बताना चाहूँगा। इसीलिए दोस्त, आप वीडियो को धैर्य से देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सर, हम अपनी कहानी की चलिए करते हैं शुरुआत। सर, साल था सन 1960 ईस्वी का दशक। भारत एक नवजात राष्ट्र था। आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन पेट भर रोटी आजादी के बाद भी सपना था। मिट्टी थी, पानी भी था, मेहनत भी था, और किसान भी था, पर फसलें रोती थी जब बारिश दगा दे जाती थी। क्या? मिट्टी थी, पानी थी, मेहनत थी, और किसान भी था, पर फसल रोती थी, क्योंकि जब बारिश दगा दे जाती थी। दोस्त, हर साल देश में अकाल, सूखा और भूखमरी जैसे हालात हो जाते थे। अन्न का उत्पादन इतना कम था कि भारत को अमेरिका से PL 480 योजना के तहत अनाज भिखारी के जैसे मांगना पड़ता था। दोस्त, भारत जो था ना, एक भूखे भारत राष्ट्र बन चुका था। और तब देश के सामने दो ही रास्ते थे। हमारे भारत देश के सामने दो ही रास्ते थे। या तो हम हमेशा के लिए विदेशों पर निर्भर रहें, या खुद को बदलें, अपनी खेती को आधुनिक बनाएं। और दोस्त, तब एक आवाज आई, एक नई सोच आई, एक नई कल्पना आई, एक नई युग की शुरुआत हुई। दोस्त, एक नई युग की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत आई। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। दोस्त, इस क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक ऐसी योजना बनाई कि हम एक ऐसे फसल उपजाएं जो कम पानी में भी ज्यादा उपज दे सके। दोस्त, बीज बदले, सोच भी बदली, अब खेतों की तकदीर भी बदली। हल चला, माटी भी हंसी, किसान की मेहनत ने रंग लाई। क्या? बीज भी बदले, सोच भी बदली, अब खेतों की तकदीर भी बदल गई। हल भी चला, माटी तो हंस गई, किसान की मेहनत ने रंग लाई। और दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि हरित क्रांति का ऐसा कौन से कमाल हुआ। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति में मुख्य रूप से 3 चीजें आई, जिनसे कि हमारी फसल की पैदावार बढ़ सकी। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति में मुख्य रूप से 3 चीजें आई। कौन कौन सी चीजें आई? पहली चीजें आई HYV सीड्स, जिसका काम दोस्त हाई यील्डिंग वेराइटी बीज थी, जो पैदावार को बढ़ा सकती थी। और सर, दूसरी चीजें क्या आई? दूसरी चीजें आई सिंचाई के आधुनिक नए नए साधन आए, जैसे कि ट्यूब लाया गया, वेल्स लाया गया, केनाल्स लाया गया, जिससे कि हमारा पैदावार बढ़ सके, कम पानी में भी हमारी फसल अच्छी हो। और तीसरी चीजें आई, रासायनिक खाद लाए गए, कुछ कीटनाशक यंत्र लाया गया, जिससे कि फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स लाया गया। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी और उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया। और दोस्त, कहते हैं ना कि वो खेत अब हरे होने लगे,
किसाने के हाथ में जादू होने लगे। जब बीज ने अंकुरन की लहर चलाई, तब भारत ने खुद को भूख से आजाद पाई। क्या वो खेत अब हरे होने लगे, किसान के हाथों में जादू होने लगे। जब बीजों ने अंकुर की लहर चलाई, तब भारत ने खुद को भूखे से आजाद पाई। और दोस्त, हम जान लेते हैं कि अब भारत कैसे खुद पर आत्मनिर्भर भारत बन गए। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही सालों में भारत में गेहूं और चावल की उपज दोगुनी होने लगी। जो सन 1965 ईस्वी में गेहूं का उत्पादन था सिर्फ और सिर्फ 12 मिलियन टन, और दोस्त सन 1978 ईस्वी में यही गेहूं का उत्पादन बढ़कर हो गया 30 मिलियन टन से अधिक। सोचिए दोस्त, सोचिए, अब हम दोस्त किसी से मांगते नहीं थे भिखारी के जैसे। अब हम अपने खेतों से भगवान की तरह अन्न बरसाते हैं। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि हमारे पास ये हरित क्रांति की क्या क्या नई चुनौतियां आई। दोस्त, आप जानते होंगे कि हर क्रांति का एक दूसरा पहलू भी होता है। दोस्त, हमारी ये हरित क्रांति आने से हमारे को क्या चुनौतियां हुई। पहला चुनौतियां तो यही आई कि हमने ज्यादा रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता को कम होने लगी। और दोस्त, केवल हमने गेहूं और चावल पर ही ध्यान देने से दूसरी फसलों को हमने पीछे छोड़ दिया। छोटे छोटे किसान इस तकनीक का लाभ नहीं उठा पाए, इन तकनीकों से दूर रह गए, जिनकी वजह से ये हरित क्रांति ये 3 इफेक्ट हमको डालती है। दोस्त, अब मैं दोस्त आपको कुछ सबक और प्रेरणा की बात कह देता हूँ। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति ने भारत को भूखे राष्ट्र से अन्नदाता बनाया। ये सिर्फ दोस्त एक क्रांति नहीं थी, एक सोच थी कि जब देश खुद पर भरोसा करता है ना, तब वह हर मुश्किल को मात दे सकता है। दोस्त, कहना चाहूँगा, वो बीज जो उम्मीद बनकर बोया गया, उसने भारत को गर्व से भर दिया। क्या वो बीज जो उम्मीद बनकर बोया गया, उसने भारत को गर्व से भर दिया। हर खेत हर हल पसीना कहता है। क्या हर खेत हर हल हर पसीना कहता है, मैं किसान हूँ और मैं ही देश की जान हूँ। दोस्त, हरित क्रांति एक मिशन थी जिसने भारत को खाद्य सुरक्षा दी। और दोस्त, आज अगर हम पेट भर खाना खा पा रहे हैं ना, तो उसके पीछे उस किसान की मेहनत और उस वैज्ञानिक की सोच है, जिसने कभी हार नहीं मानी दोस्त। दोस्त, हरित क्रांति सिर्फ बीजों की कहानी नहीं थी, ये उस उम्मीद की कहानी थी जो हर भूखे पेट में पल रही थी। उस किसान की कहानी थी जो खुद भूखा रहकर भी देश को अन्न देता रहा। आज अगर हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा पा रहे हैं ना, तो उसके पीछे उस अन्नदाता का लहू पसीना और त्याग है दोस्तों। तो दोस्त, आइए आज हम वादा करें कि किसान को सिर्फ एक भूख मिटाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता समझेंगे। दोस्त, आपको ये यदि वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप किसान से प्रेम करते होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप किसान की जय हो आप जरूर लिखिएगा। जय जवान जय किसान आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।